हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और सभी ज़रूरी चीज़ बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की गाइडेंस ले लेते हैं। टॉरस पीपल के लिए आज मैंने गाइडेंसेस निकाली हैं। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, यानी कि सभी टॉरस पीपल के लिए रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि थ्रू आउट द ईयर, यानी कि कमिंग ईयर 2024 में आप इसे कभी भी देख सकते हैं। और क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कोई टाइम फ्रेम भी इसका नहीं है। हो सकता है आप इसे दिसंबर 2023 में देख रहे हो सकता है आप इसे अगले दिसंबर 2024 में देखें। तो इस तरह से टाइम फ्रेम के अंदर होने वाली कोई रीडिंग नहीं है। और मोरोवर एक जनरल रीडिंग है, जैसे कि करोड़ों टॉरस लोग हैं। ठीक है, तो हर कोई इससे रेजोनेट नहीं कर पाएगा, या थ्रू आउट द रीडिंग हर कोई इससे टॉरस पीपल रेजोनेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई पार्ट से कोई रेजोनेट करेगा और किसी पार्ट से कोई रेजोनेट करेगा। सो इसको बोलते हैं एक जनरल रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग। सो इसमें हम 3 पार्ट में मैं इस रीडिंग को बांट के आपको समझाऊंगी। इसमें मैं 3 कार्ड लूंगी ओनली और उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, और बाकी कार्ड उन 3 कार्ड के रिगार्डिंग ही, यानी कि 3 एस्पेक्ट होते हैं आपकी लाइफ के। आप खुद भी सोचिए, आपकी जो लाइफ है, पूरी लाइफ, वो उसके कितने एस्पेक्ट हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं, या आप कोई चेंज लाना चाहते हैं, या आप किसी चीज़ से परेशान हैं, सो कितनी कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो। कोई पैसे से परेशान है, कोई रिलेशनशिप से परेशान है, कोई दोनों से परेशान है। ठीक है, और जो करियर है वो भी पैसे के लिए ही है, वो दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, वो हम पैसा कमाने के लिए, जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, उन्हीं चीज़ों के लिए कर रहे हैं, तो वो भी आपस में इंटरलिंक्ड है। सो चाहे आपका करियर हो, एजुकेशन हो, मनी हो, फाइनेंस हो, जॉब हो, ये सारा का सारा आपका मनी के अंदर, इसको अगर मैं ले लूँ फाइनेंसेस के अंदर, तो उनके अंदर ही आ जाता है। लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं बाकी बची हुई, वो सब रिलेशनशिप्स के अंदर आती हैं। चाहे वो इंटीमेट रिलेशनशिप्स हों, चाहे वो फ्रेंडशिप्स हों, पार्टनरशिप्स हों, घर वालों के साथ आपके रिश्ते हों, ठीक है, पड़ोसियों के साथ आपके रिश्ते हों, दूर वालों के साथ, पास वालों के साथ, ठीक है, सोशल मीडिया पे आप लोगों के रिश्ते हों, डिजिटली आप कनेक्टेड हो किसी से, तो दूसरी प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेशनशिप में। सो लाइफ में ना प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, बट उनके टाइप बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए मैंने रीडिंग को कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, और 3 कार्ड से ही मैं आज सारी रीडिंग आपकी थ्रू आउट 2024 उसको निकालने की कोशिश करूंगी। एक कार्ड मैं एनर्जी के लिए पिक करूंगी, दूसरा कार्ड मैं पिक करूंगी आपके फाइनेंसेस के लिए। फाइनेंसेस में ही आपका सब कुछ आ जाएगा, चाहे आप एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, जॉब के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, वो सब उसी कार्ड के दौरान सारी गाइडेंस मैं आपको दूंगी। तीसरा कार्ड मैं निकालूंगी आपकी रिलेशनशिप्स को लेके। आप उसे पर्टिकुलरली अपनी किसी भी एक रिलेशनशिप या एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स के लिए देख सकते हैं, बट वो ओवरऑल आपकी रिलेशनशिप्स के जो भी डिलेमाज हैं, डायनामिक्स हैं, उनको वो कार्ड अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। इसलिए मैंने इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया है। और ढेर सारे कार्ड निकालने में क्या होता है कि बात तो वही रहती है, बात कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, टू द पॉइंट नहीं रह पाती है, और रीडिंग लंबी हो जाती है, वीडियो लंबी हो जाती है। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैंने आपसे सिंपल बात कहनी है, क्रिस्प बात कहनी है, तो वो छोटी सी रीडिंग में ही हम सारी बात कह लेंगे। सो सबसे पहले मैं एक कार्ड पिक करूंगी आपकी एनर्जी के लिए, कि थ्रू आउट 2024 आप लोगों की एनर्जीज ओवरऑल कैसी रह सकती हैं। एनर्जीज क्या होती हैं? अब लाइफ में आपने सब कुछ जाना होगा, समझा होगा, आप अपनी एनर्जी को नहीं समझते हैं, ना कोई उस बारे में बात करता है, ना ज़्यादा लोगों को उस बारे में पता है। हमें किन चीज़ों के बारे में पता है? हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही है, हमें प्रमोशन नहीं मिल रही है, सारी हार्डशिप्स हमारे साथ ही हैं, लोग हमें धोखा देते हैं, लोग हमारे प्यार को प्यार से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं। सो ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये आपकी एनर्जीज हैं। जो एनर्जी आप कैरी कर रहे हैं अपनी बॉडी में, अपने ऑरा में, उसी को लोग रेस्पॉन्ड करते हैं। सो मेरी हर एक रीडिंग में आप देखेंगे कि मैं एनर्जी के कार्ड्स पिक करती हूँ और उसको समझाती हूँ, और मोस्टली उसी पे मेरी गाइडेंस रहती है। ठीक है, तो आपकी एनर्जी के लिए हम पहला कार्ड पिक कर रहे हैं। आप 2 मिनट के लिए रीडिंग को पॉज करके अपने लिए प्रेयर भी कर सकते हैं। टॉरस डिवाइन प्लीज गाइड कीजिएगा, सोल ट्राइब की एनर्जी कैसी रहने वाली है पूरे
2024 में प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके ओके ठीक है। द कार्ड ऑफ डेथ, ठीक है, 13 नंबर कार्ड है। 13 नंबर देख के तो आप डर ही गए होंगे, और डेथ वाला कार्ड, तो डरिए नहीं। और कहीं ना कहीं मैंने आपसे अभी बोला था ना कि प्रेयर कीजिए। देखिए डिवाइन ना ये सब चीज़ें करवाता है। मैंने आपके सामने कार्ड निकाला है, मुझे नहीं पता था कहाँ पे कौन सा कार्ड है, कहाँ पे कौन सा कार्ड आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक डरावना कार्ड आना था, तो डिवाइन ने मुझसे पहले ही कहलवा दिया कि सोल ट्राइब को बोलो कि वे थोड़ी अपने लिए प्रेयर करें। मैं इस कार्ड को बड़े अच्छे से समझाऊंगी, और उसके बाद आपको ये जो डेथ वर्ड है, नंबर 13 है, और ये जो कार्ड है ओवरऑल, ये जो घोस्ट है, इससे कभी डर नहीं लगेगा, टैरो में तो खासकर, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना इस कार्ड को बिल्कुल जिसे कहते हैं कि मनहूस कार्ड है, ये तो आ गया अब तो डेथ हो जाएगी, या तो मेरी डेथ हो जाएगी, या मेरे किसी नियर एंड डियर वाले की डेथ हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से देखें तो ये कार्ड बहुत अच्छा है। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। तो ये डेथ जो है ना, ये आपकी फिजिकल बॉडी की नहीं है, ये डेथ कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन को, जो ओल्ड सेल्फ है आपका, और क्योंकि ओल्ड सेल्फ आपको सर्विसेज नहीं दे रहा है, सर्विसेबल नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके मन में भी है कि लाइफ को मुझे अपनी बदलना है, खुद को मुझे बदलना है, अपनी एनर्जीज को मैंने इम्प्रूव करना है। हो सकता है कॉन्शियसली आपको इन बातों का अभी पता ना चला हो, लेकिन सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात है, तभी आपकी कलेक्टिव एनर्जी ने इस कार्ड को पिक करवाया है। दिस इज द कार्ड ऑफ डेथ, और ये जो डेथ है ये है ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे डेविल के लिए लोग डराते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ ये आपका मन ही है। ऐसी ही जो डेथ है ये ट्रांसफॉर्मेशन है। सो कहीं ना कहीं आप लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्म आप करना चाहते हैं आप, और जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे ना खुद को, तो आपकी जो सिचुएशन है जिनके बारे में आप मोस्टली सोचते हैं, आप उनको भी बड़े अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ क्या है, वो एनर्जी है, और वो एनर्जी आप कहाँ कैरी करते हैं, अपने ऑरा के अंदर। तो आप जहाँ भी जाते हैं, बहुत बार आपने नोटिस भी किया होगा कि यार मैंने उस कंपनी में काम किया था, वहाँ मेरे साथ पर्टिकुलर ऐसे हुआ था, मुझे लोग बड़ा परेशान कर रहे थे, हाँ, तो मैंने जॉब छोड़ दी थी, फिर मैंने नई कंपनी में जॉब ज्वाइन की, यार मुझे वहाँ पे भी सेम टाइप के कोलीग मिले हैं, वहाँ पे भी मेरी सेम सिचुएशन है, ठीक है। यार मेरी एक फ्रेंडशिप थी, वहाँ पे वो बड़ी टॉक्सिक सी फ्रेंडशिप हो गई थी, वो मेरा फ़ायदा उठा रहा था या उठा रही थी, मैंने ब्रेकअप कर लिया, मैंने एक नई फ्रेंडशिप की काफ़ी साल बाद, लेकिन वो सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप जहाँ भी जाएंगे, ठीक है, आप जगह बदल देंगे, आप देश बदल देंगे, ठीक है, आप जहाँ मर्जी चले जाएंगे, हो सकता है कभी दुनिया भी आप बदल दें, लेकिन एक चीज़ आपके साथ हमेशा जाएगी, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी। और आपका ऑरा आपकी बॉडी से बाहर 3 फीट बाहर तक फैला होता है। तो ये ऑरा के ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप लोगों की मैं एनर्जी ट्रांसफॉर्म होते हुए देख रही हूँ, और ये सबसे अच्छा कार्ड है। जितना इसको मनहूस कहा जाता है, मैं कहती हूँ ये सबसे शुभ कार्ड है, क्योंकि जब भी आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसे कहते हैं ना, इच्छा होना, चाहे वो अंदर ही हो कहीं, चाहे वो सबकॉन्शियसली ही डेवलप हो रही हो, चाहे वो अभी एक बीज के रूप में ही क्यों ना हो, ट्रांसफॉर्मेशन इस लाइफ की सबसे अच्छी बात होती है, ठीक है। सो डेथ की जगह अगर मेरा बस चले तो मैं इस कार्ड का नाम ही बदल दूं और इसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन रख दूं, पर कोई बात नहीं, जैसे है कोई बात नहीं, आपने इससे डरना नहीं है। और इसको ना कहीं नोट कर लेना है, इस रीडिंग को पोज करके ना, कि डेथ का जो कार्ड है वो इक्वल टू होता है ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। सो आपकी लाइफ में हर जगह ही कहीं ना कोई अच्छा बदलाव आते हुए मैं देख पा रही हूँ, थ्रू द कार्ड ऑफ डेथ या कि ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरी हम बात कर लेते हैं, आप लोगों के करियर के बारे में कहें, फाइनेंस के बारे में कहें, मनी रिगार्डिंग, आप उसे जो मर्जी नाम दें, हम कहेंगे कि फाइनेंसेस के रिगार्डिंग हम आपका कार्ड देख लेते हैं कि थ्रू आउट 2024 कैसे आपकी उसमें एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। सो डिवाइन प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे सोल ट्राइब टॉरस की 2024 में फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहने वाली है, प्लीज 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 गाइड कीजिएगा। ओके गुड, सो दिस इज द कार्ड ऑफ
पेज ऑफ कप्स। सो पेज ऑफ कप्स क्या रहता है? पेज ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड होता है जिसको हम कहेंगे कि क्योंकि कप्स की एनर्जी है तो इमोशनल तो है, ठीक है। और मोस्टली हमें लगता है कि पैसा कमाने के लिए या फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा लॉजिकल होना पड़ेगा, इमोशंस को दबाना पड़ेगा, ठीक है, और लोगों को इमोशनल रिस्पॉन्स देना बंद करना पड़ेगा और अपने इमोशंस को भी दरकिनार करना पड़ेगा। सो गाइज, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है टॉरस पीपल, 2024 में आप एक ऐसी फ्रेश एनर्जी, क्योंकि ये डेथ का कार्ड आया है, यानी कि आप ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे और जो भी आप अभी हैं और जैसी भी आपकी सिचुएशंस हैं, ठीक है, तो हो सकता है आपके फाइनेंशियल सिचुएशन अभी अच्छी ना हो, आपको कोई रास्ता ना दिख रहा हो, सब कुछ स्टक हो गया हो, ब्लॉक हो गया हो। सो इस एनर्जी को मैं ट्रांसफॉर्म होते हुए देख पा रही हूँ पेज ऑफ कप्स में, ठीक है। थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन आप एक ऐसा इंसान बनेंगे, आप चाहे लेडीज हैं चाहे जेंट्स हैं, ठीक है, एक ऐसा इंसान में आपको मैं कन्वर्ट होते हुए देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं, फाइनेंसेस के केस में खासकर, कि आप अपने इमोशंस पे भी काम करेंगे, ठीक है। आप इमोशनली बैलेंस होके, इमोशनली चीज़ों को समझ के, यानी कि किसी भी चीज़ को ना छोड़ते हुए, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट पे काम करते हुए, कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ अच्छा बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पेज वाली एनर्जी होती है, कोई भी पेज वाला कार्ड आता है, ये कप्स में आया है, तो कप्स में मैंने इसको समझा दिया है कि इमोशंस भी आप साइड बाय साइड अपने साथ कैरी करेंगे, उनको आप छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और काफ़ी क्रिएटिव से फील्ड में आप मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लॉजिकल से ज़्यादा क्रिएटिव फील्ड में। बहुत सारे फील्ड होते हैं और हर इंसान का अपना नीश होता है, कुछ लोग लॉजिकल होते हैं, वो लॉजिकल फील्ड्स में काम करके अच्छे हैं, ठीक है, और कुछ लोग क्रिएटिव होते हैं तो वो क्रिएशन के काम में जा सकते हैं। जैसे कि क्रिएटिव काम क्या होते हैं, कुछ भी, सोशल मीडिया का जितना भी काम है वो सारा क्रिएशन वाला काम है, ठीक है। पोएम लिखना, स्टोरी लिखना, जितना भी ब्लॉग राइटिंग है, फोटोग्राफी है, आप नाम लीजिए, पता नहीं कितने कितने फील्ड हैं जो इस चीज़ में खुल जाएंगे कि क्रिएशन वाला आप कोई काम करेंगे। वो आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं, किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में कर सकते हैं, पर थोड़ा सा है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अगर आप चाहते हैं कि 2024 में अच्छी हो जाए, तो चाहे आप काम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप कहेंगे कि मेरा तो काम ऐसा है कि उसमें तो क्रिएटिविटी दिखाने का कुछ है ही नहीं, उसमें क्या है, काम ऐसे है और ऐसे ही करना है, पर ऐसा नहीं होता। क्रिएटिविटी का हमेशा ही कहीं ना कहीं एक रूम होता है कि जगह खाली होती है, किसी भी काम को बहुत अच्छे क्रिएटिव वे में किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं टैरो की रीडिंग करती हूँ, और जब मैंने ज़ोडिएक की रीडिंग करनी थी, मेरे मन में आया कि मैं ज़ोडिएक की रीडिंग करूँ, ठीक है, तो ये मैंने अपनी बेटी से बनवाए, सारे बड़े ब्यूटीफुल उसने सारे ज़ोडिएक साइंस मुझे बना के दिए हैं। इसमें क्रिएटिविटी का रूम था ना, मैं इसके बिना भी तो ये रीडिंग बना सकती थी, बट मुझे लगा कि थोड़ा सा क्रिएटिव एस्पेक्ट हमें इसमें डालना चाहिए, और ये कितना अच्छा लग रहा है। और अब मैं अपनी हर रीडिंग में जब भी मैं ज़ोडिएक का करूँगी, इस तरह का कुछ रखूँगी, या तो फ्रेश बनवाऊँगी या इसी को रिपीट करूँगी, और रिपीटिशन अच्छा नहीं होता है तो कुछ ना कुछ हम क्रिएट करेंगे। तो समझ गए ना, अब आप समझ गए होंगे कि क्रिएटिविटी का हर जगह का एस्पेक्ट होता है जो खुला होता है, और जब भी हम कुछ अच्छा क्रिएट करते हैं, कुछ डिफरेंट, जैसे कहते हैं ना, तड़का लगा के देना किसी चीज़ को, रिप्रेजेंटेबल बनाना, अच्छे से बनाना, ठीक है तो वो दाल ही खाओगे तो वो दाल ही लगेगी, लेकिन देखने में वो कितनी सुंदर लग रही है। हरे धनिया का तड़का हम उसके ऊपर लगा लेते हैं, छोंका जो होता है ऊपर ही ऐसे फैला के दे देते हैं, बिल्कुल फ्रेश गरम कोई चीज़ देते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है ना। क्रिएटिविटी का हर जगह कहीं ना कहीं एक एस्पेक्ट खुला होता है। तो आपको गाइडेंस यही है कि अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करें, और उसमें थोड़ा सा इमोशनल स्टफ मिक्स करें, यानी कि कुछ काम जो भी होगा, जो भी आपको अच्छी सक्सेस दिलवाएगा, वो कुछ इस तरह का काम होगा कि उसमें आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। वो सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल वाला काम, डेटा फीड करने वाला काम, टेक्नोलॉजी वाला काम ही नहीं होगा। हालांकि टेक्नोलॉजी के बिना और डेटा के बिना कोई काम अभी नहीं होता है, बट उसमें भी कहीं ना कहीं जो क्रिएटिव एस्पेक्ट है, जब आप उस पर काम करेंगे, ठीक है, क्रिएटिव आइडियाज़ कुछ लाएंगे, कुछ डिफरेंट करेंगे और उन पे काम भी करेंगे, उससे आपको इमोशनल फुलफिलमेंट भी साथ में होगा, ठीक है। या आप ऐसा कोई काम करेंगे जिससे आप लोगों के इमोशंस को छू सकें। ऐसे भी बहुत काम होते हैं, डांसिंग होती है, एक्टिंग होती है, ठीक है, और पेंटिंग होती है, और आप पोएट्री, लिटरेचर, ये सारे के सारे फील्ड हैं कि आप दूसरे के इमोशंस को भी टच करते हैं।
अपने इमोशंस को टच करते हुए आप दूसरे के इमोशंस को भी टच करते हैं और पैसा भी अच्छा खासा कमा लेते हैं। और आज के टाइम पे जो है ना, अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। तो थोड़ा सा अपने मन को खोल के और अपने थोड़ा सा अपने ऑरा को खोल के थोड़ा सा अपना जो भी है कि इतने ही फील्ड है, इतना ही काम कर सकते, यही है, डॉक्टर और इंजीनियर ही बन सकते हैं, इसी से पैसा कमा सकते हैं, नहीं। आजकल डॉक्टर इंजीनियर से ज़्यादा पैसा ना बहुत बार जो पानी पूरी वाला ठेला लगाता है ना, वो कमा लेता है। बुरा मत मानिएगा इस बात का, मैं भी एक डॉक्टर हूँ और अच्छी खासी रिसर्च करने के बाद ही ये बात बोल पा रही हूँ, ठीक है। एक जो ठेला लगाता है ना, वो भी लाखों में कमाता है, और डॉक्टर इंजीनियर को बहुत बार ना 1-2 लाख की जॉब लेना भी मुश्किल पड़ रहा होता है, ठीक है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप पे बिलीव रखिए, फेथ रखिए भगवान में, और कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम कीजिए। तो 2024 इस तरह से फिर आपके लिए बहुत अच्छा कुछ आपको दे के जा सकता है, ठीक है। रिटर्न बहुत अच्छी है अगर आप काम करेंगे, रिटर्न कोई कम नहीं है। अब लास्ट में बात करूंगी मैं आपके रिलेशनशिप्स के बारे में कि टॉरस पीपल की रिलेशनशिप्स थ्रू आउट 2024 कैसे रहने वाले हैं। और रिलेशनशिप को अभी हम लोगों को क्या लगता है कि रिलेशनशिप यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लवर्स की रिलेशनशिप, नहीं भाई, आपके पेरेंट्स के साथ जो आपकी रिलेशनशिप है वो भी रिलेशनशिप ही है। अभी हमने रिलेशनशिप को कर दिया है इक्वल टू लव अफेयर। रिलेशनशिप है आपके संबंध, आपके संबंध, ठीक है, आपके पड़ोसी के साथ कैसे हैं, वो भी संबंध ही हैं, ठीक है, रिलेशंस ही हैं। जितने भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है जहाँ दो लोग बैठ के बात करते हैं, वो भी रिलेशनशिप्स ही हैं, तो वो भी रिलेशनशिप्स के दायरे में ही आते हैं। तो उन सबको ध्यान में रख के मैं बोलूँगी, और उन सबको ध्यान में रख के ही आपने सुनना है। अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा है कि हाँ मुझे एक पर्टिकुलर इंसान को ध्यान में रख के ही सुनना है, तो भी ये जो रीडिंग है आपके साथ जस्टिस करेगी, उसको ध्यान में रख के भी आप देख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा क्लैरिफाई इसलिए किया है कि जितना भी यंग जनरेशन है उनको लगता है कि बस एक ही रिलेशनशिप है, नहीं, हमारे बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ और सिर्फ लवर्स वाले लव अफेयर्स नहीं होते हैं, ठीक है। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिएगा, रिलेशनशिप्स की एनर्जी कैसी रहने वाली है 2024 में टॉरस पीपल की, प्लीज़ गाइड कीजिएगा, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, तो ये कार्ड भी अच्छा आया है। सो नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। सो मैं तो इसको एनर्जी के हिसाब से ही पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आप किस रिलेशन में किस रिगार्डिंग इसको देख रहे हैं। एक रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि ज़्यादा रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, लेकिन हम पिक करेंगे एनर्जी को। तो एनर्जी कैसी है, तो देख रहे हैं आप जैसे स्विफ्ट एनर्जी है, यानी कि जो चीज़ें होंगी ना, चाहे ये आप लव अफेयर के रिगार्डिंग भी देख लें इसको अपने पर्टिकुलर केस में, या किसी और रिलेशनशिप में आपको गाइडेंस चाहिए उसके रिगार्डिंग देख लें, तो कुछ ना स्विफ्ट चेंजेस हैं, यानी कि चीज़ें तेज़ी से होंगी, स्लो ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। चीज़ें तेज़ी से होंगी और तेज़ी से ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। कुछ भी होगा ना, जैसे होता है एक इंसान को आप मिले, धीरे 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 बात आगे बढ़ी, आपने उसे जाना, उसने आपको जाना, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होने वाला है। चीज़ें बहुत तेज़ी से मोड़ लेंगी। हो सकता है किसी इंसान को आप बहुत सालों से जानते हो, लेकिन आपने उसके बारे में कभी ऐसी फीलिंग्स ना रखी हो, या आपको ना पता हो कि वो आपके बारे में ऐसी फीलिंग्स रखता है, अचानक से कोई आपको बता दे या वो इंसान आपको बता दे, तो उसके बाद जो चीज़ें हैं वो तेज़ी से मोड़ लेती हुई मुझे दिख रही हैं। तो इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा कि जो भी होगा वो थोड़ा सा स्विफ्टली होगा, और एक अच्छी एनर्जी है और एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक है। जो भी पार्टनर है या जो भी फ्रेंडशिप है, जो भी पार्टनरशिप है, अच्छी रहेगी, अच्छी फलेगी, ठीक है। बस थोड़ा ट्रांसपेरेंट आप होके रहिएगा, कुछ भी आपने छुपाना नहीं है, जो है वो साफ साफ आपने सामने वाले को बताना है, ठीक है। ये रही आपकी तीनों एनर्जी, ठीक है। चाहे वो ओवरऑल एनर्जी हो आपके ऑरा की, चाहे वो फाइनेंसेस की हो, और चाहे वो आपकी रिलेशनशिप्स की हो। अब इन्हीं एनर्जीज के रिगार्डिंग हम गाइडेंस ले लेंगे कि इस तरह का अगर कुछ है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहली गाइडेंस लेंगे ओशो से, पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज का ही कार्ड है ये, कि सारी पॉसिबिलिटीज हैं जब आप थोड़ा सा अपने अंदर ना ट्रांसफॉर्मेशन को होने देंगे, ठीक है, इसको रेजिस्ट नहीं करेंगे। सो जब ये हो जाएगा देन आप अपने लिए कुछ अच्छा बना लेंगे और अच्छे पार्टनर को भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे लाइफ में। सो
आपकी जो लाइफ है, या कहें कि 2024 में 2024 जो आपके लिए लेके आया वो पॉसिबिलिटीज़ लेके आया है, एंड फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है ये साल आपके लिए, ठीक है। और कोई भी चीज़ गाइस ना ऐसी नहीं होती है, आपको कोई भी कहे कि ये तो होके ही रहेगा, ये तो होना ही है, नहीं, आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है, चीज़ें फ्लक्स में होती हैं, इसीलिए मैं एनर्जीज़ को पिक करती हूँ और एनर्जीज़ को रीड करती हूँ, और चीज़ें हमेशा ही पॉसिबिलिटीज़ में होती हैं जब तक कि आप उन पर काम ना करें। सो 2024 आपके लिए इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़, आप इन पे ढेर सारी मेहनत कीजिएगा। सेकेंड गाइडेंस भी लेते हैं ओशो से, फ्लावरिंग का कार्ड आया है, ठीक है। और यहाँ से आपको साफ गाइडेंस मिल रही है कि अगर, और ये फ्लावरिंग ना, एक समझिए कि ये एनर्जी है आपके अंदर, और ये हम सबके अंदर होती है, पर्टिकुलरली आपकी बात नहीं हो रही है, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर ये एस्पेक्ट भी होता है। और जब कहीं ना कहीं ये एस्पेक्ट ना, जैसे महालक्ष्मी है, ये कमल के फूल पे विराजमान महालक्ष्मी है, ठीक है, इससे ऊपर कोई कार्ड नहीं है ओशो डेक में, ठीक है। तो ये महालक्ष्मी आपके घर में कैसे आती है मुझे बताओ। जब दिवाली आती है तो आप क्या करते हो? सबसे पहले दिवाली क्यों मनाते हैं, दिवाली पे पूजा क्यों करते हैं लक्ष्मी जी की? क्योंकि हमें अपने इम्प्रूव फाइनेंसेस चाहिए, हमें चाहिए कि हाँ पैसा आए, ठीक है। लेकिन पहले क्या करते हो? पहले आप एक महीना पहले, 15-20 दिन पहले सफाइयाँ शुरू करते हो, घर की सफाई करते हो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, आप समझिए कि आपके ऑरा की क्लिनजिंग है, ठीक है, कहीं ना कहीं सफाई है। तो जब ये हो जाएगी तो ये फ्लावरिंग जरूर आएगी, ये एनर्जी है ढेर सारी। मैं भी आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे रही हूँ कि इस तरह की एनर्जी आपकी लाइफ में जरूर आए, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। मून से 2 कार्ड लेंगे, मून की भी गाइडेंस लेंगे हम, ठीक है। बिलीव इन दी इम्पॉसिबल, वाओ, देखिए कार्ड्स कैसे रिपीट होते हैं, कार्ड्स कैसे रिपीट होते हैं, डिफरेंट डेक से कैसे निकल आते हैं। यहाँ भी पॉसिबिलिटीज और बिलीव इन इम्पॉसिबल, यानी कि जो आपको लग रहा है कि इसकी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो जाएगा, सो उसमें भी बिलीव रखिए, यानी कि इम्पॉसिबल जो चीज़ है वो भी हो जाएगी। सो 2024 क्लेम कीजिएगा इन पॉजिटिव सी रीडिंग्स को, इन पॉजिटिव्स के जो चेंजेस हैं इनको क्लेम कीजिएगा गाइस, ठीक है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, इसको मैं समझाऊंगी कि ये कार्ड क्यों आया है और ये क्या कह रहा है। जब भी इनर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, कहीं ना कहीं आप अपने अंदर जाते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि बाहर की दुनिया से ना हम थोड़ा कट जाते हैं, हमें यहाँ अच्छा लगने लगता है, हमें स्पिरिचुअलिटी में अच्छा लगने लगता है, ठीक है, और वो बहुत नेचुरल है, ठीक है। और हम थोड़ा अंदर रहना शुरू कर देते हैं अपने मन के भीतर ही, बाहर थोड़ा सा हम कट जाते हैं। सो यहाँ पे क्लियर गाइडेंस है कि चाहे आप ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रहे हों या गुजर चुके हों, उसके बाद भी आपने अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को ना मिक्स करना है और ना इम्बैलेंस करना है, ठीक है, समझ गए, ना मिक्स करना है ना इम्बैलेंस करना है, दोनों चीज़ों को बैलेंस करके रखना है। बस ये समझ लीजिए कि एक अंदर काम है, एक बाहर काम है। ना तो आपने ऐसा करना कि बाहर ही आप बिजी हो गए, अंदर झांकना ही भूल गए, और ना ही आपने ऐसा करना है कि सिर्फ अंदर ही घर बसा लिया, बाहर वालों को भूल गए, ठीक है। तो ये आपने बैलेंस करके चलना है। इसके बाद लास्ट हम कार्ड ले रहे हैं एंजल से, एंजल की गाइड्स लेना बहुत जरूरी, गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो इसमें है कि लुक फॉर अ साइन। सो बहुत बार हम लाइफ में ना बहुत लॉस्ट हो जाते हैं, और हम सभी होते हैं कभी ना कभी, इसमें कोई पर्टिकुलर इंसान की बात या किसी पर्टिकुलर ज़ोडिएक की बात नहीं हो रही है। सो ये टॉरस की रीडिंग है, तो फिलहाल आपको बोला जा रहा है लुक फॉर अ साइन, यानी कि इसको कैसे समझें, यानी कि आप हैं परेशान हैं, आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो भगवान आपके आसपास ही होते हैं, एंजल्स आपके आसपास ही होते हैं। और अगर आप एंजल्स में बिलीव नहीं करते हैं, आप अपने देवी देवताओं में विश्वास करते हैं, तो वो भी हमारे आसपास ही होते हैं, और वो हमारी हेल्प करने को जिसे कहते हैं ना, तड़प रहे होते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि इंसान परेशान है और हम उनके बच्चे हैं, हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे माता पिता हैं एक तरह से। सो जैसे अगर बच्चा कहीं लॉस्ट हो जाए तो माता पिता का दिल कैसे तड़पता है ना कि मैं कैसे इसकी हेल्प कर दूं, लेकिन हमारी फ्री विल की जो चॉइस है, बीइंग अ ह्यूमन, वो हमारी इस डायरेक्टली हेल्प नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लुक फॉर अ साइन, सबसे ज़्यादा मैं पिक कर पा रही हूँ ड्रीम। आपको कोई ड्रीम आ सकता है, ड्रीम में हो सकता है कोई भी आपकी हेल्प करे, बहुत बार तो एंसेस्टर्स हमारी हेल्प करते हैं हमारे ड्रीम में आके। तो आपने ध्यान रखना है कि कोई ऐसा इंसान जो आपको बड़ा प्यारा था और जिसकी डेथ हो चुकी है, जैसे हमारे दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, हाँ कुछ लोगों के पेरेंट्स भी हो सकते हैं अगर आपकी एज ज़्यादा है,
ठीक है, भगवान आपके पेरेंट्स को लंबी उम्र दे मेरी तरफ से तो। लेकिन ये लोग, क्योंकि इनको हम पहचानते हैं, इनसे हम कनेक्ट कर पाते हैं, तो ये लोग सपने में अगर आके हमें कुछ बताते हैं तो ये भी एक साइन होता है। सो साइन ढूंढने की बात है ना, आपको कुछ एंजल नंबर्स दिखने शुरू हो जाए, पर्टिकुलरली बहुत रिपीट नंबर दिखने लगे, 555 दिख रहा है, 1111 दिख रहा है, 222 दिखने लगा है, ठीक है, वो भी एक साइन होता है कि यूनिवर्स आपकी हेल्प करना चाहता है। सपने पे ध्यान दीजिए, सपने में कोई आपको कोई गाइडेंस तो नहीं दे रहा है, किसी की जो लव्ड वंस है जिनकी डेथ हो चुकी है वो सपने में तो नहीं आ रहे हैं, तो ये कहीं ना डिवाइन के तरीके हैं हमें गाइड करने के। सो आपने इस साइन पे ध्यान देना है, सारे साइंस मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और अगेन फिर से वही बात हो रही है कि अपने इंट्यूशन की सुने, और ये चीज़ भी एक ही है, ये दोनों गाइडेंस ना देखने में अलग लग रही है पर एक ही है। जब आप खुद पे ही बहुत विश्वास करते हैं तो आप तो किसी की हेल्प लेना चाहते ही नहीं है उस टाइम पे। और इंट्यूशन क्या चीज़ है? इंट्यूशन है आपकी इनर वॉइस, और वो इनर वॉइस ऐसा नहीं है कि मेरी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है और आपकी वीक है, नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं अपने इंट्यूशन की सुनने लगी हूँ, ठीक है, और जिसकी हम सुनते हैं वो हमारे साथ ज़्यादा बात करता है, ठीक है, जिसकी हम नहीं सुनते हैं उसके साथ हमारा रिलेशन नहीं बन पाता है। सो कोई इंसान इंट्यूशन को समझ पाता है, उसको पकड़ पाता है। सो जो इंट्यूशन की बात सुनता है और मानता है, इंट्यूशन भी उससे ज़्यादा बात करने लगती है। ये हमारी ही इनर वॉइस है। इंट्यूशन कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है कि कोई इंसान इंट्यूटिव है और कोई नहीं है। वी आर इक्वली इंट्यूटिव। बस बात इतनी सी है कि बाहर के शोर शराबे में ना हम अपनी अंदर की जो इनर वॉइस है जिसको इंट्यूशन बोलते हैं उसको मोस्टली सुन नहीं पाते हैं। तो आपको इसको सुनना भी है, समझना भी है, डिकोड भी करना है, और जो ये कहती है इनर वॉइस उस पर काम भी करना है। सो इस तरीके से आप अपनी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब कुछ गिफ्ट्स हैं 2024 में जो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। कुछ गाइडेंसेस भी हो सकती हैं, कुछ गिफ्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ ब्लेसिंग्स भी हो सकती हैं, तो वो हम देख लेते हैं। ओके, करियर की एनर्जी आई है, ठीक है, करियर की एनर्जी आई है कहीं ना कहीं। सो ये जो चीज़ है ये आपको क्लियर गाइडेंस मिल गई है कि किसी ऐसे फील्ड में आप जाइए, कोई ऐसा करियर का रास्ता आपका खुल सकता है, वो तो खुलता हुआ दिख ही रहा है। क्योंकि देखिए, जॉब करना, जॉब से पैसा कमा लेना भी उतना बड़ा इशू नहीं है। असली इशू क्या है, और आज की जनरेशन का तो ये बहुत बड़ा इशू है कि काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पैसा अच्छा खासा कमा रहे हैं आज के बच्चे, ठीक है, या चाहे हम अपनी भी बात करें तो पैसा ठीक ही कमा रहे हैं ज़्यादातर लोग, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ज़्यादातर लोग। लेकिन क्या है, काम में मज़ा नहीं आ रहा है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं है। मशीन की तरह काम करते हैं और आ जाते हैं, काम पे जाने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि जो काम है वो अपनी पसंद का नहीं है। तो मोस्टली ऐसा है। लेकिन आपके केस में टॉरस पीपल मैं साफ देख पा रही हूँ कि काम जो है ना, ठीक है, पैसा तो आपको अच्छा खासा देगा ही काम, सक्सेस और नेम फेम तो देगा ही आपका काम। साथ साथ में आपको ये जो प्रॉब्लम है ना, जिसके मैंने जिक्र किया कि लोगों को इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं है अपने काम से, खुश नहीं है अपने काम को करते हुए, सो आपको ये भी होगी। सो इसके लिए मैंने आपको क्लियरली गाइड किया था कि आप शुरू से ही क्रिएटिव काम करना। अगर आप कोई हैं जो काम शुरू करने वाले हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो थोड़ा सा क्रिएटिव एस्पेक्ट पे ही आप काम करना शुरू करें। शुरू से ही जो शुरू करना है वो क्रिएटिविटी के थ्रू करना है। और करियर के लिए अच्छी गाइडेंस है कि आपको एक अच्छा खासा करियर मिलेगा। ये जो स्पिरिट गाइड वाला कार्ड आया है ना, सो ये यही है जिसकी मैंने बात की थी कि आप ना इंट्यूशन की सुने अपनी। और ये भी रिपीट ही हुआ है, देखिए कहाँ से कार्ड रिपीट होते हैं। लुक फॉर अ साइन। तो आपके स्पिरिट गाइड हो सकता है गाइड आपको कोई साइन देना चाहते हैं, हाँ, कोई बात करना चाहते हैं आपसे, कुछ कोई मैसेज है आपके लिए जो आपको देना चाहते हैं, तो आप कोई ना कोई साइन ढूंढिए कि वो किस लैंग्वेज में आपसे बात करना चाह रहे हैं। हो सकता है वो इस रीडिंग के थ्रू आपसे बात करना चाह रहे हो, तो ये तो आपने पिक करना है कि कब कहाँ कौन सा साइन है, ठीक है। हैप्पी लाइफ, वाओ, कितने हैप्पी नोट पे ये रीडिंग खत्म हुई है। और देखिए आप एनर्जीज किस तरह से प्ले करती हैं, कहाँ से शुरू हुई थी। इसको देख के आप लोग बहुत सारे डर भी गए होंगे, ठीक है, और इससे आपको डरना नहीं है। दिस इज कॉल्ड इनर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये कोई डेथ वाला कार्ड नहीं है। और हैप्पी लाइफ, क्या हम सोच सकते थे हम कहाँ से शुरू हुए थे और हम कहाँ आ गए हैं, ठीक है।
सो मेरी रीडिंग थोड़ी डिफरेंट होती है और थोड़ा डिफरेंट तरीके से ही मैं कार्ड्स को देखती हूँ और रीड करती हूँ। अगर आपने मेरी पहले भी वीडियोस देखी हैं तो आप थोड़ा समझ भी गए होंगे। ये वीडियो भी अगर आप देख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि थोड़ा सा मेरा डिफरेंट तरीका है चीज़ों को परसीव करने का, ठीक है, और चैनलाइज करने का। और मैं आपकी रीडिंग करके पर्सनली बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमने कहाँ शुरू किया था, किस टोन पे रीडिंग शुरू हुई थी और किस टोन पे रीडिंग ख़त्म हो रही है। सो टॉरस, आप लोगों के लिए 2024 एक बहुत बहुत अच्छा साल हो। आप लोगों को मैं ढेर सारी ब्लेसिंग्स देती हूँ और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।